दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं वर्ग अंतराल का मान दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 14, 13, 12, 20, 11 और 15। तो यहाँ पर बारंबारता को एफ से लिख लेते हैं। तो साथियों बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीका है बहुलक ज्ञात करने का। तो चलिए हल करते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बारंबारता में देख लेना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो संख्याएं दी गई हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं 14, 13, 12, 20, 11 और 15। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो सबसे बड़ी जो संख्या है इसको हम कहते हैं F1। इसको हम कहते हैं F1। F1 को क्या कहते हैं? F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद दोस्तों F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल 40 से 50। F1 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल है 40 से 50। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 40 से 50, इसको कहते हैं लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट का मान दिया गया है 40 से 50। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है 40, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो साथियों यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल l का मान हो जाएगा 40। ये L का मान है, ये L का मान है। तो L का मान कितना हो जाएगा? L का मान हो जाएगा 40। यहाँ पर F1 का मान कितना है? 20। F1 का मान है 20। 20 के ऊपर एक संख्या है 12 और 20 के नीचे एक संख्या है 11। तो 20 के ऊपर जो संख्या है इसको हम कहते हैं F0 और 20 के नीचे जो संख्या है इसको हम कहते हैं F2। तो ये दोस्तों मान है F2 का और ये मान है F1 का और उसके बाद ये मान है F0 का। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों बहुलक वर्ग की माप यानी h का मान, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप जिसको h कहते हैं। साथियों बहुलक वर्ग की माप यानी ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच में अंतर कितने का है। तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, अंतर पता चल जाएगा। 70 में घटाएंगे 60 तो 10 मिलेगा, 60 में 50 10 मिलेगा, 20 में 10 10 मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर कोई एक बहुलक वर्ग लिख लेते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं 40 से 50। 40 से 50। तो h का मान कितना हो जाएगा? इनके बीच अंतर कितने का है? 10 का। तो h का मान हो जाएगा 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी मानों को एक स्थान पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर L का मान कितना है, यानी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L का मान कितना है? यहाँ पर 40। उसके बाद F0 का मान कितना है? F0 का मान है 12। F1 का मान कितना है? F1 का मान है 20 और F2 का मान है 11। F2 का मान कितना है? 11। तो चलिए दोस्तों अब रख देते हैं बहुलक का सूत्र। तो साथियों बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में h। चलिए इसी सूत्र में रख देते हैं सभी मानों को।
तो L का मान कितना है? L का मान है 40। यहाँ रख देते हैं 40 प्लस यहाँ पर F1 का मान कितना है? F1 का मान है 20। F1 का मान कितना है? 20 माइनस लगाएंगे F0 का मान है 12 बटे में पहले 2 लिख लेते हैं, गुणा लगाएंगे F1 का मान कितना? 20 माइनस F0 का मान कितना? 12 माइनस F2 का मान कितना है? 11 और गुणा में H का मान कितना? 10। चलिए आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 20 में घटाएंगे 12, 8 मिलेगा और गुणा में कितना है? 10 है। गुणा में ये 10 हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद नीचे बटे में यहाँ पर 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 पहले लिख लेते हैं, 20 दूना 40 और माइनस का 12 है, माइनस का 11। एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही रहता है, तो चिन्ह वही रहेगा यानी माइनस लगा रहेगा आगे। संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 40 पहले लिख लेते हैं प्लस 8 गुणा 10 और बटे में 40 में घटा देंगे 23 को। चलिए देखते हैं कितना बचता है। तो यहाँ से एक लेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 3 में 2 1, तो 40 में 23 जाएगा, 17 बचेगा। तो अब हल करते हैं आगे। सबसे पहले 40 प्लस 8 का गुणा 10 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 8 80 हो जाएगा और नीचे कितना? 17। अब हमें 17 से भाग देना है 80 को, तो चलिए भाग दे देते हैं। दशमलव के 2 अंकों तक हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 17 चौके 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ 17 है, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर कितना? 120, 17 सत्ते 119, तो 120 में 119 जाएगा, 1 मिलेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। चलिए 1 0 और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर हो गया 100, 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 15। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों तक हल करना है। तो यहाँ पर 17 से जब हमने 80 को भाग दिया कितना प्राप्त हुआ? 4.75। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको हल करने पर कितना प्राप्त हुआ? 4.75। चलिए अब जोड़ देते हैं। 40 में 4 जुड़ जाएगा, 44 हो जाएगा, 44.75। तो बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 44.75। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि बहुलक निकालना आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।